अस्सलाम वालेकुम जी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं आज हम। आजकल के टाइम पे अमीर आदमी वो है जिसके एक्सपेंसेस उसकी मंथली इनकम से पूरे हो जाते हैं। मंथली एक्सपेंसेस मंथली इनकम से पूरे हो जाते हैं। मतलब उसको अपने किसी दोस्त से उधार नहीं लेना पड़ता, अपने किसी रिश्तेदार से उधार नहीं लेना पड़ता, उसको कोई बैंक से क्रेडिट कार्ड स्वैप नहीं कराना पड़ता, उसको कोई बैंक से शॉर्ट टर्म लोन नहीं लेना पड़ता, उसको कोई रेडी लाइन बैंक की जनरल फाइनेंस लाइन यूज नहीं करनी पड़ती। उसकी मंथली इनकम से उसका घर चल जाता है। तो आज के टाइम पे मैं ये समझता हूँ कि वो एक अमीर आदमी। उसकी सेविंग्स नहीं हो रही इस टाइम पे, नो प्रॉब्लम। फिलहाल नो प्रॉब्लम। उसका लाइफस्टाइल क्या है इस बारे में हम बात नहीं कर रहे। हो सकता है कि उसके पास बड़ी गाड़ी ना हो सकता है उसके पास मोटरसाइकिल हो सकता है उसके पास बड़ा घर ना हो सकता है उसके बच्चे बड़े स्कूल में न जाते हो। लेकिन वो समझदार आदमी है कि उसने अपनी मंथली इनकम के साथ अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है। मैं बता क्यों रहा हूँ ये बात कि आजकल जो मेरे पास सबसे ज़्यादा मसले आ रहे हैं, उसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं अपने फाइनेंशियल मैटर्स को लेके। मतलब ये कि एक इंडिविजुअल जिसकी तनख्वाह सफिशिएंट है, 3 साल पहले इसकी तनख्वाह थी 4 लाख रुपए, आज उसकी तनख्वाह है 5 साढ़े 5 लाख रुपए। पहले 4 लाख रुपए में उसका घर चल जाता था, लेकिन अब 5 साढ़े 5 लाख रुपए के अंदर उसका घर नहीं चल पा रहा है ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन। क्योंकि आज के 5 लाख अगर देखा जाए तो वो 3 साल पहले के 3 लाख रुपए के बराबर है। हाउएवर, ये हाल तो दुनिया का है। इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, टर्की के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, सब जगह ये हाई इन्फ्लेशन के इश्यूज चल रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि जी, एक इंडिविजुअल अगर उसका खर्चा पूरा नहीं हो रहा तो वो बैंक से शॉर्ट टर्म लोन्स लेता है, अपने लाइफस्टाइल के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो लोन लेके अपने अपनी उस वक्त की जरूरत को पूरा कर लेता है, अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके पूरा कर लेता है। और बारी बारी उसके जो जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन से बैलेंस कर रहा होता है। और 1 साल के बाद उसको ये रियलाइज होता है कि भाई मेरी तो तनख्वाह का 50 से 60% सिर्फ मेरी ईएमआईज के अंदर चला जाता है, इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं अब। और अब जब मुझे अपना लाइफस्टाइल पीछे करने के बारे में सोच रहा है तो वो भी उससे नहीं हो पा रहा। अब वो चला जाता है मेंटली डिसऑर्डर, उसका स्टार्ट हो जाता है, हाई एंजाइटी फेज शुरू हो जाती है। बिहेवियर इश्यूज उसके शुरू हो जाते हैं, सोशलाइज करना वो बंद कर देता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ बिहेवियर का मेजर चेंज आ जाता है, अकेले में बातें करना शुरू कर देता है, घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है, ये चक्कर शुरू हो जाता है। वो क्या करें, अब तो फंस गया। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आजकल हर दूसरा बंदा इसी चक्कर में लगा हुआ है, जो कि मैं लाइव देख रहा हूँ लोगों को। अम, कई लोगों को देख रहा हूँ कि वो जो है इन परेशानियों का शिकार है। डिवोर्सेस के रेशियो ज्यादा बढ़ रहे हैं। अ, लोगों के सड़कों के ऊपर बिहेवियर देखें तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। यानी कि छोटी छोटी बातों पे इतना ज्यादा रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम पीछे से है कि जो फ्रस्ट्रेशन है कि उसको निकालें कहाँ पे। उसके लिए इंडिविजुअल किसी को बता नहीं रहा कि जी, बादशाह सलामत की इज्जत कम हो गई है, बादशाह सलामत के पास अब पैसे नहीं रहे, तो वो गाड़ी के अंदर तुम लोगों को घुमाएं, बड़े रेस्टोरेंट में लेके जाए। तो उन्होंने सोशलाइजेशन भी अपना करना बंद कर दिया। उसके लिए भी वो अलग टेंशन में आ गए कि अपने लोगों को देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, वही ग्रुप रेस्टोरेंटों में खाने खा रहा है और वो खुद नहीं है, और वो और मजीद स्ट्रेस में आ गए। अब वो बताएं किसको? बता तो किसी को भी नहीं पा रहे हैं। देखिए, इस मसले से सबसे पहले निकलने के लिए ना, इंसान को अपने ऊपर, अपने जो दिमाग है उसको कंट्रोल में रखना बड़ा जरूरी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अपना कंट्रोल वो लूज कर जाते हैं। उसके लिए तरीकाकार ये है कि अगर हम किसी को भी नहीं बताते तो दुनिया पूरी इसी एक्सरसाइज के ऊपर काम करती है। और वो कहलाते हैं कुछ लोग जो कि आपको मदद कर सकते हैं इस मामला के अंदर, आपकी बिहेवियर को कंट्रोल कर रखने में,
आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर्स को मेंटेन करने में, आपकी ईटिंग डिसऑर्डर्स को मेंटेन करने में, आपकी एंग्जायटी को कंट्रोल करने में, आपकी सैडनेस को कंट्रोल करने में, आपकी जो होपलेस आप हो जाते हैं उसको कंट्रोल करने में वो कहलाते हैं साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट के पास जाना या साइकोलॉजिकल एडवाइस लेना, इसका मकसद ये नहीं है कि आप पागल हैं या आपको कोई दिमागी कोई ऐसी इलेक्ट्रिक शॉक लगने वाले हैं। वो कैरियर काउंसलिंग वो लोग की कर रहे होते हैं। उसके अंदर 90% वो करते क्या है, जो मैंने देखा है कि वो आपकी सुनते हैं। वो कहते हैं कि आप बताएं आपको प्रॉब्लम क्या है। जब आप अपना मसला अपनी जबान से यहाँ से बाहर निकालते हैं तो आपका काफी ज्यादा स्ट्रेस वैसे ही रिलीज हो जाता है। क्योंकि आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि आप अभी तक किसी को बता ही नहीं पा रहे कि आपके साथ हो क्या रहा है। किसको बताएं? माँ बाप को बताएंगे तो वो परेशान हो जाएंगे, बीवी बच्चों को बताएंगे तो वो अलग परेशान हो जाएंगे। जिम्मेदारियां आपके सर के ऊपर हैं तो सब कुछ आप ही ने बर्दाश्त करना है। देखिए, मैं बार बार समझा रहा हूँ, साइकेट्रिस्ट के पास जाने वाला वो आपके फाइनेंशियल मैटर्स को हल नहीं कर सकता। फाइनेंशियल मैटर्स को आपने अपने खुद ही हल करना है। लेकिन वो करना है आपने अपने दिमाग से। अगर यही आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप उस मसले से निकलेंगे कैसे? अपने इन मसलों, अपनी गलतियों से सीख के आप आगे कैसे बढ़ेंगे? उसके लिए तो आपको ये चाहिए ना, दिमाग जो हर वक्त कंट्रोल में रहे। इसको कंट्रोल में रखने के लिए आपको जाने की जरूरत है साइकियाट्रिस्ट के पास। मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि यहाँ पे जो मैं कल्चर देखता हूँ लोगों को, कि अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाके काउंसलिंग सेशंस ले लें, तो उसके अंदर वो थोड़ा-सा एब्नॉर्मल बिहेव करते हैं कि जैसे कि मैं उनको कोई कह रहा हूँ कि वो कोई दिमागी मरीज़ हैं या उनको कोई पागल हो गए या कोई इलेक्ट्रिक शॉक मैं देने की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। देखिए, जिस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के लॉयर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो उसी तरीके से विद ड्यू रिस्पेक्ट कि साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाना प्रॉब्लम नहीं है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों का स्ट्रेस वहाँ से, स्ट्रेस जो है ना वो वहाँ से। तो एडवाइस ले सकते, कोई ऐसा चाहिए जिससे आदमी बात करे, अपने दिल की बात करके निकाले और वो रिलैक्स हो। थैंक यू।